अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी बात है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी हार्ट के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं और किस तरह जो है ना हार्ट अपने आप को अडॉप्ट करता है मुख्तलिफ स्ट्रेस से और मुख्तलिफ जो है ना जो उसके ऊपर प्रेशर आए, स्ट्रेन आए तो कैसे उसमें चेंजेस आती हैं और उसके उसके फिर उसके इम्पेक्ट क्या हैं हार्ट के ऊपर ना। बुनियादी तौर पे जो 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 इसको एथलीट्स जो जो स्ट्रेनर्स किस्म की जो समझें कि जो हैवी किस्म की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें जो हार्ट के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं ना, इसको एथलीट्स हार्ट भी कहते हैं, एथलीट्स हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस्ड कार्डियक रीमॉडलिंग भी इसको जो है ना कह सकते हैं। ये भी बुक्स में इसका इस तरह का मेंशन किया गया है नेम। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें इसका जो हार्ट का स्ट्रक्चर है इवन वो थोड़ा-सा उसमें अडॉप्टिव चेंज आती हैं, उसके फंक्शन में अडॉप्टिव चेंजेज़ आती हैं और उसके जो इलेक्ट्रिकल उसका जो फंक्शन है जिससे वो समझें कि कुदरती तौर पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, पेसमेकर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, एक बैटरी लगाई हुई है, वहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है और वो पावर देता है और वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो उसकी भी रिमॉडलिंग हो जाती है एक्सरसाइज़ के साथ-साथ। बेसिकली अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो हार्ट के ऊपर जो है वो 2 किस्म के मैकेनिज़्म्स हैं जो अपना जो है ना वो असर करते हैं। उनमें बुनियादी तौर पे जो है ना हम अगर कह लें तो वो ये है कि एक डायनामिक एक्सरसाइज़ है और एक स्टैटिक एक्सरसाइज़ है। इसको हम कैसे समझें? डायनामिक का मतलब है कि वो मूव कर रही है, मतलब जो रनिंग होती है, इस तरह की जो एक्सरसाइज़ होती है, उसकी हार्ट के ऊपर चेंजेज़ ये आती हैं कि जो समझें कि हार्ट की वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो भी उनका भी साइज़ बढ़ता है और साथ-साथ जो हार्ट की अंदर कैविटी है, अंदर वाला जो पोर्शन है हार्ट का, वो भी उस तरह बढ़ता है। तो ये जो चेंज होती है, इसको अगर हम कलेक्टिवली कहें कि उसका मसल का बल्क भी बढ़ गया हार्ट का और उसके अंदर जो कैविटी है, जो अंदर जो जितनी स्पेस थी, वो भी बढ़ गई है। तो ये दोनों बैलेंस्ड हुई हैं, वो बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इसको एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं कि दिल का जो है ना वो दिल के पट्टे सख्त हुए हुए हैं, मोटे हुए हुए हैं, एक्सरसाइज वाले पेशेंट्स के अंदर। ये होगी एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। दूसरी है स्टैटिक स्ट्रेनिंग कि उस तरह की एक्सरसाइज जिस तरह वेट लिफ्टिंग है, जिम के अंदर जाके करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको हम स्टैटिक स्ट्रेनिंग कहते हैं कि जो है ना वो एक ही तरह की रिपिटेटिव एक्सरसाइज हो रही होती है और वो बैठे हुए, लेटे हुए बंदा परफॉर्म करता है। इसकी थोड़ी-सी जो है ना वो डायनामिक जो स्ट्रेन है उससे थोड़ी-सी डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं कि इसमें जो होता है इसमें दिल के जो पट्टे हैं, जो उसके उसकी जो वॉल्स हैं, वो तो थिक होती हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं होती। अंदर कैविटी जो होती है, वो उसी सेम साइज़ की रहती है, वो नहीं बढ़ती। तो ये जो है ना, इसको कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का नाम दिया गया है, बुक्स में साइंटिफिक टर्म्स के अंदर ये लिखा गया है। तो इसमें जो है वो एथलीट्स हार्ट के अंदर बेसिकली जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है हार्ट का, वो पंप करने की वजह से वो बढ़ता है जिससे कार्डियक आउटपुट ज़्यादा बनती है क्योंकि एथलीट्स का बल्क ज़्यादा होता है तो दिल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा जो है ना वो आउटपुट देनी पड़ती है ताकि वो जो बेसिकली जो डिमांड बढ़ी हुई है उसको ओवरकम किया जाए, उसको जो है ना वो पूरा किया जाए। अब ये जो चेंजेज़ हैं, ये अगर हम रफ़ली इनको देखें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, वो ये बुक्स कहती हैं कि 90 डेज़ के अंदर-अंदर जो है ना, ये चेंजेज़ जो है ना, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जब इंटेंस किस्म की स्ट्रेनियस एक्सरसाइज़ की जाए, उसके तनाज़ुर में जो है ना, 90 दिन के अंदर ये चेंजेज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। और एथलीट्स के अंदर फिज़ियोलॉजिकली ऐसा हो जाता है, एडॉप्टेशन हार्ट की ऐसी हो जाती है कि उनके अंदर जो है ना वो ब्रेडिकार्डिया भी हमें मिलता है कि उनके दिल की धड़कन नॉर्मली भी स्लो होती है। उसके अंदर अगर सीवियर किस्म की एक्सरसाइज़ ऐसे करते रहें तो फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बुक्स ये भी लिखती हैं कि अगर शिद्दत के साथ बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज़ कंटिन्यूअसली की जाए, तो जो कंडक्टिव सिस्टम है हार्ट का, जो पेसमेकर है, जो एसए नोड है, उसका डिसफंक्शन, एवी नोड के अंदर ब्लॉक्स और जो है ना वो कंडक्शन के सिस्टम्स की अबनॉर्मैलिटीज़ भी थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी और आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।